गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम अनुराग पाल, योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 8 या 9, हाँ 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले जो हम लोगों ने अभी तक लेक्चर 1 to 8 जो पढ़ा है उसका एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो भैया चलो स्टार्ट हो जाओ। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था ये बताओ हमें। सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, क्या बताया था? हाँ ठीक, वेरी गुड। फिर क्या पढ़ा हमने? चार्ज पढ़ा। ठीक ठीक ठीक। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ठीक है। किसने खोज की थी, बताया था क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है। अगर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा? और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो? ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बताई थी, बता सकते हो? कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, मगर मास कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज कंजर्व होता है और मास कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि E=mc² हम जानते हैं कि जैसा क्या होता है कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्टिबल है और जो क्या बोलते हैं उसको, मास है वो एनर्जी में कन्वर्टिबल है। पढ़ाया था, ठीक है। चार्ज रिलेटिवली इनवेरिएंट होता है मगर मास वेरी करता है, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मगर फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑलवेज भी, वेरी गुड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज, ये सारी बातें बताई थी। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बताया हुआ था, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग पढ़ाया था, वेरी गुड। देन कूलाम्स लॉ पढ़ाया था। कूलाम्स लॉ क्या था, मैथमेटिकली बताओ क्या बोलते हैं? F=, ठीक, वेरी गुड। के की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? अरे हाँ, 1/4πε0, ठीक है, गुड। सर ऊपर, ठीक है। और इसकी के की वैल्यू क्या, मतलब हाँ मैथमेटिक वैल्यू क्या थी? कितना? एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ मैं, के की वैल्यू पूछ रहा हूँ। 9.0। नाइन पॉइंट जीरो, हाँ ठीक। तो बात तो वही, अगर तो फिर क्या होगा इसका बताओ, आगे क्या होगा? यूनिट क्या, क्या यूनिट ये बताओ? न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। वाह, एक बार देख लो। ये थी क्या? बहुत मारेंगे, ध्यान रखा करो तुम लोग इतने भुलक्कड़ होते जा रहे हो। रिवाइज करो सही से, तभी पढ़ाऊंगा जब रिवाइज अच्छे से करोगे। आगे क्या बताया था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या बताई थी? 8.854 × 10⁻⁻12 यूनिट पर न्यूटन मीटर, वेरी गुड, ठीक। समझ में आई बात? ठीक है। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे बताया था? हाँ, F12 1 ड्यू टू 2। हाँ हाँ समझ गया, मतलब आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ाया था? क्योंकि आज और कल की क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग गॉस लॉ के बाद कैपेसिटर, समझ गए? और ये महीना मतलब खत्म, फिर देन हमारा क्या शुरू हो जाएगा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थोड़ा सा लेट चल ही रहे हैं, जानते हो, क्योंकि क्लास लेट स्टार्ट हुई है। जिस वीडियो देख लेना,
पूरा रहेगा, छोड़ना नहीं, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पे आ रहे हो तो फिर तुम्हें कुछ समझ में, हाँ टाइम मिलते ही कंप्लीट, क्योंकि मैं सब कुछ वैसे ही रखूँगा जैसा है, ठीक है। आगे चलो, ठीक है, पता है तुम लोग को। अब बताओ मेरे को फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या बताया था? हाँ हाँ, क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अरे इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर पूरा सरफेस पे निकाले तो कौन सा आर लगता है? वेरी गुड, समझ गए, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद बताओ सरफेस चार्ज क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा होती है ना, यानी डी क्यू बाई डी ए। अरे यही तो होता है, ठीक है भाई साहब। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यही होता है। अच्छा, ये क्या? डी एल, कैसे? इसको क्या बोलते हैं? अरे वो तो पता है मेरे को, लीनियर चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज। यार पेन इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि कोई बात नहीं, होने दो उसको अपना काम, ठीक है। अगला क्या पढ़ाया था बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? फिर से बोलो, तेज बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, तो जय माता दी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर क्या होती है? 0 होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट एक्सिस, एक्सिस पे यहाँ पे कितनी होती है बताओ? देखो इनको पता ही नहीं है क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? इज इक्वल टू क्या बताया मैंने? 0 पढ़ाया है। के क्यू, बहुत मारेंगे तेरे को, देख लेना ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट पॉइंट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये वाला यार तुम लोग पापी हो, यहाँ इस पॉइंट में निकालते हो, खा गए सब। यहाँ पे इतना काट आया, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट नहीं होता है, पावर कितनी हो जाती है उनकी? देख लो यार, हद है। हाँ 3/2, तो क्या रहेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने 2 तरीके से प्रूव कराया था, याद करो। एक बार तो ये करके काट करके बताया था, दूसरा हमने यहां से बताया था, वो यहां से डी वी इज इक्वल टू ई डी आर वाला, यही था कुछ, यही था इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ गया ये बात, बढ़ाएं, ठीक, ये पढ़ा लिया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा अपॉन 2 अल्फा/2, कुछ भी मान लो, थीटा अल्फा जो मन करे वो मानो, ठीक, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा/2, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज, एंगल सबटेंड बाई वो वाला एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज, लाइन ऑफ चार्ज, हाँ हाँ हाँ, तो एक होता था ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, बताओ? के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वेरी गुड। आगे, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। पोटेंशियल एनर्जी जानते हो?
जानते हो? तो बताओ क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन पूछ रहा हूँ अभी, तो फिर बता दो। शर्म आती हो थोड़ी सी भी तो? नहीं आती? वो तो घर पे ही छोड़ के चले आते हैं हम लोग, वो तो पता है कि कितनी भी कर लो। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू अ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इट्स दैट राइट और रॉन्ग? क्या होता है? यही होता है ना? पक्का? कंफर्म? क्या बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव क्यों? क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। इन असेंबलिंग द सिस्टम इन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये लैंग्वेज लिखवाई थी, इतनी अच्छी लैंग्वेज लिखा था, फिर भी तुम लोग याद ना रख सकते। तो क्या लिखते हो? डी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू सी, वर्क डन कंजर्वेटिव। ठीक, वेरी गुड। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या निकाला था तुमने पोटेंशियल एनर्जी का? U इज इक्वल टू क्या था? K Q1 Q2 R। क्यों R क्यों होता है? R स्क्वायर नहीं होता है क्या? नहीं, नेगेटिव सिर्फ जो U होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है 1/R के। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बता दिया, ठीक है। अब बताओ मल्टीपल चार्जेस की वजह से बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था वो परम्यूटेशन वाला? ओए होए होए ओए होए होए होए, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम एनर्जी ऑन मल्टीपल चार्जेस की वजह से, ये वाला जो बताया था, ये वाला पढ़ाया था? याद रखा करो यार, कम से कम मेरी मेहनत क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? पूरा याद करके आओगे? बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी बात पे फिर छोड़ो, हटाओ। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या लगा गब्बर खुश नहीं होगा? तो बताओ फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैंने पढ़ाया था, क्या होता है बताओ? अरे सर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, तो क्या था? अरे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब बताओ। हंसाओ नहीं यार तुम लोग, तुमको देख के हंसी आ गई थी एकदम से। ऐसे हरकतें मत करो, नाक में चला जाता पानी, क्या फायदा? अभी मछली बन जाते हम। क्या फायदा है हंसा रहे हो तुम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ क्या बताया था? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हाँ ठीक, वेरी गुड। कौन सा आर? स्मॉल आर। जानना जरूरी है ना मेरे को। तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इज सेंटर, जीरो। देखा, हमें पता था जीरो ही बोल देंगे तुरंत। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा हूँ मैं। फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, E इज इक्वल टू जीरो तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बताओ हाँ, कौन वाला आर? कैपिटल आर, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट पॉइंट्स ऑन इट्स एक्सिस, वेरी गुड। अंडर रूट बाद में नहीं, पहले अंडर रूट मोदी वाला बता रहा हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2ab। मैंने ऐसा कुछ अलग बोला था।
मैं नहीं बोलता, पर क्या पता चले भैया प्रधानमंत्री आदमी। मैं नहीं बोलता, मैं नहीं, मेरा बहुत डर लगता है भाई लोगों से, बड़े लोगों से बहुत दूर रहता है मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर स्फेरिकल सेल या मतलब हॉलो स्फेरिकल सेल, क्या बताया था? देख लो। कौन सा आर? पेरोक्साइड? केमिस्ट्री थोड़ी पूछ रहे हैं। अच्छा आउटसाइड, हमें लगा ऑक्साइड बता रहे हो, फिर बोलो कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ चलो बढ़िया। क्या था? V इज इक्वल टू KQ/R। कौन सा? स्मॉल आर। और अगर इनसाइड है तो? वेरी गुड। फिर इसी बात को बता सकते हो तुम लोग कि तो सर वही पूछ रहे होगी क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था? हाँ, ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। हाँ ये तो प्रूफ करने को भी दिया था इसने, किया नहीं हम लोगों ने। आप नहीं बता पाओगे, उनको पता था। आउटसाइड बता ही लोगे KQ/R होता है, स्मॉल आर होता है। इनसाइड वाला बताओ भाई साहब। हमने चाहते तो प्रूफ कराते, मगर क्या करें, आदत से मजबूर हैं। हाँ KQ/, हाँ KQ/2R क्यूब और ब्रैकेट में 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। वेरी गुड, नॉट गुड, हमने बताया है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, क्या बताया था? हैं? E डॉट वेक्टर। और दो वेक्टर प्रोडक्ट का दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर। बताए थे, याद है? भूल तो नहीं रहे हो? मेरा पढ़ाना बर्बाद तो नहीं करा रहे हो तुम लोग? ठीक है, बहुत कुछ पढ़ा रहे, बहुत कुछ। डिटरमाइनिंग पोटेंशियल V फ्रॉम फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वही बार बार क्यों पूछ रहा हूँ KQ/R। ठीक है भाई, तो हमने पढ़ा दिया था। इसके बाद हमने ये पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ाया था? ये पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी ड्यूटी फॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट पॉइंट्स ऑन इट एक्सिस। हाँ भाई, EDR करके फॉर्म प्रूफ करने का। ठीक, एक क्वेश्चन फिर आखिरी में दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका आंसर क्या निकाला तुम लोगों ने? बहुत बढ़िया, सही है। आगे पढ़ के क्या ही करोगे। ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं, 1 मिनट। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ तक तो था सारी बातें। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। लेक्चर नंबर कौन सा है? 9 है भाई साहब। ठीक है, एक चीज़ यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। अब हमें 2 क्लासेस में पूरा क्या करना है? कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हमें कोशिश तो करनी है, मगर कोशिश कामयाबी तक लेके जा सकती है कि नहीं, वो तो वक्त बताएगा। ये पार्ट ठीक है। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, आगे जो मुझे बताना है, या मैं नहीं बताऊंगा तो भी काम चल जाएगा, मगर मुझे बताना ज़रूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बता दिया मैंने। ठीक है, मैंने ये चीज़ समझा दी। देखो, अगर 1D है, मतलब 1 डायमेंशनल है, तो तुमने लिख देते हो। 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल तो कैसे लिखोगे? तो जहाँ पे तुम लोग कैसे मतलब DV लिखते हो, तो DV तुम लोग लिखते हो खाली ऐसे लिख देते हो ED ना। ठीक है, तो बस बात ख़त्म। हमें लिखना होता है DEX माइनस DEY या DEZ, मतलब XYZ एक्सिस में कुल मिला के हमको सॉल्व करने की होती है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये है। ठीक है, इसको हम ज़्यादा नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे। ठीक है, नहीं पड़ती है तो कैसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तुम EX सॉल्व करोगे तो तुम लिखोगे DV नेगेटिव ऑफ DY/DX, जो लिख रहे थे ना DV/DX। DY सॉल्व करोगे तो DY/DZ, DVZ सॉल्व करोगे तो DZ/DY/DZ कर दोगे। समझिए बात कर रहे हैं? मतलब जिससे करोगे उसको नीचे का रेस्पेक्ट से डिवीजन करते हो। पार्शियल डेरिवेटिव का खेल ये होता है कि जैसे E इज इक्वल टू XY है, E इज इक्वल टू X और Y है। ठीक है, तो एक को हम लोग क्या कर देते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चन कराएंगे, मतलब वो डेरिवेशन कराएंगे, तो हम ये चीज़ तुमको
बता देंगे, ठीक है, थोड़ा सा करा देंगे, डोंट, नहीं रिवीजन नहीं है सही। अब छोटा सा एक टॉपिक है, इसको हम सिर्फ बोल रहे हैं, तुम लोग बस थोड़ा थोड़ा समझ लो, लिखाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, या थोड़ा सा लिख लो, चलो लिख लो, एक हेडिंग लिख लो, बस समझ जाओगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या लिखोगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस, बता देता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल वर्ड से क्या समझ में आ रही बात? इक्विपोटेंशियल से क्या बात समझ में आ रही है? इक्वी मतलब सेम या इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल हो गया, सरफेस यानी ऐसा सरफेस जहां पर किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालें, कैसा आए? सेम आए। बात समझ गए? तो जैसे एक मान लेते हैं कि हम चार्ज ले लिए, ठीक है, ठीक है, अगर हम पॉइंट ए की बात करें या पॉइंट हम लोग बी की बात करें, तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ए पर निकाले पोटेंशियल या बी पर निकाले। वैसे हमें ऐसा पता होता है ना, मतलब कि अगर हम किसी चार्ज के पास आते जाएंगे तो हमारे पोटेंशियल और ज़्यादा होगी और दूर होंगे तो कम होगी, यही तुमने पढ़ा होता है। बट कुछ पोटेंशियल ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एक पॉइंट पे निकालें, बी पॉइंट पे निकालें, हमें पोटेंशियल क्या ही मिलेगा? सेम मतलब इक्वल, यानी बराबर ही मिलेगा। अकॉर्डिंग मैथमेटिकल वैल्यू जो उसकी होगी वो बराबर ही मिलेगी। ऐसे सरफेसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा समझाता हूँ और बात समझो। मतलब इस पॉइंट हम कहीं भी रख दें, हम ए पॉइंट एक और बना ले, मान लेते हैं कि हम लोग एक और बना लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे भी निकालें, यहाँ पर भी निकालें, यहाँ भी निकालें, मतलब V1 निकालें या V2 निकालें या V3 निकालें, ठीक है, सारे के सारे कैसे रहेंगे? कॉन्स्टेंट, मतलब हाँ सेम ही रहेंगे। बात समझ में आ गई? या सेम लिख सकते हो या इक्वल लिख सकते हो, कुछ भी। बात समझ में आ रही बच्चा कि नहीं आई? आ गई बात? कहीं पर भी निकालें, ये ऐसे सरफेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे थ्रू ओवरऑल फील्ड लाइंस जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म समझते हो ना, क्योंकि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर द फील्ड लाइंस, मतलब जो फील्ड लाइंस होती हैं उनके परपेंडिकुलर ही होते हैं, परपेंडिकुलर ही है, देखो ना। तुम कहीं भी चेक कर लो, सब जगह क्या है? फील्ड लाइन से सरफेस बना रहे हैं, पोटेंशियल कैसा है? सेम है सब जगह। इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक। एक बात और, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस, बोल दिया हमने। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक। नींद आ रही है क्या? नहीं, आनी भी नहीं चाहिए। बात समझ गए? ठीक। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा नहीं कि मैं ज़्यादा लिखाऊँ इसके बारे में। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये था एक पॉइंट चार्ज का। अभी पॉइंट चार्ज है ना, तो ये जैसा एग्जाम्पल था, ये किसका था? हमारा पॉइंट चार्ज।
अब मैं यहाँ पे दो चार्ज होते हैं जिसको मैं बना नहीं सकता प्रैक्टिकली, थोड़ा सा मतलब बना सकता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, पर ये समझाना थोड़ा कठिन होगा कि जैसे अब मैं स्फेरिकल चार्ज बना दूँ, स्फेरिकल मतलब जैसे बना रहा था ना, स्फेयर था ना, तो अब वो 3D दिखेगा, मतलब 3D से जो लाइंस निकल रही हो, मतलब समझ सकते हो ना, जैसे मैंने एक वो बनाया था स्फेरिकल सरफेस, वहाँ से लाइंस परपेंडिकुलर उसके निकल रही होती है ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल चार्ज। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? स्फेरिकल चार्ज। हाँ, इसको बना सकते हो, बस इतना कॉन्सेप्ट बहुत है, ज़्यादा ज्ञान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतनी बात समझिए कि नहीं समझ गए? इक्विपोटेंशियल सरफेस समझे क्या मतलब? वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी पॉइंट पे कैसा होगा? इक्वल होगा। क्लियर है बात, मतलब सेम होगा, कुछ भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, वेरी गुड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगली बात जो मैंने दिखाई, ये पॉइंट चार्ज का एग्जाम्पल था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा है? फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब देखो सर्कल्स बनना है ना इनके लिए। अब अगर स्फेरिकल से लेंगे तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स बन जाएगा, स्फेरिकल के लिए स्फीयर बन जाएगा। ठीक है। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज मतलब कैसा होगा? देखो अभी ये जैसे मतलब एक हमने वो एक सिलेंड्रिकल वो था होता ना, जैसे ये है ना, अब यहाँ से निकल रही हो, समझ रहे हो बात को? कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ तुम्हारी इस डायरेक्शन में, मतलब ये पर वैसे वैसे निकल नहीं होंगी, मतलब जैसे तुम समझ रहे हो, ये बाहर से ना, मतलब परपेंडिकुलर ना, मतलब ये 3D, ये एक तरीके का 3D एग्जाम्पल है, समझ रहे हो? समझे ना? मतलब ये ऐसा, अब इसको 3D तो बना नहीं सकता हूँ मैं इस पर, ऐसा इमेजिन करो कि मतलब एक ऐसे निकल रही होगी, एक ऐसे निकल रही होगी, एक कुछ ऐसे जा रही होंगी, अलग अलग 3D शेप में। बस ऐसा कोई खास बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, बट एक सिंपल सी भाषा जो समझानी थी वो समझा दी। पॉइंट चार्ज के लिए होगा, एक स्फीयर चार्ज के लिए हो गया, लाइन चार्ज के लिए होगा, सरफेस चार्ज हो गया। चार ही टाइप के चार्ज हमने पढ़ाए ना, बोलो इन्हीं लोगों के लिए पढ़ाया है। तो अब ये सीट से निकल रही होंगी, बात समझ रहे हो? मतलब आर पार हो रही होंगी, मैंने ऐसा बनानी है, मतलब ऐसे यहाँ से उधर से, मतलब ऐसा चार्ज होगा। ये आपकी शीट है, तो इधर से जा रही होंगी और इधर से निकल रही होंगी, समझ गए? है ना, वही होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है बात है। ये सब तो ठीक है, ओके ओके है। आगे बढ़ते हैं, मेन बात पे आते हैं। जो अब तुम्हें पढ़ना है वो तुम्हें पढ़ना है, मेन कॉन्सेप्ट था हमारे लिए आज का। कलर चेंज कर लेते हैं। आई थिंक दोनों ने पढ़ रखा होगा, स्कूल्स में तो पढ़ाई दिया गया होगा। पहले मुझे बताओ फिर मैं बताऊंगा। दो चार्जेस होते हैं। चार्ज एक ही होता है। मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ रहा हूँ। अगाथा, हाँ पहले हथियार डाल दिया तुमने। हम तो जंग से बाहर हैं, कहो तो क्लास से बाहर भी चले जाएंगे। इशारा कर दो आप सिर्फ, अपने को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तुमने पूरा रटा बैठा है क्या? पता था यार, पता चल जाता है ना रटे हुए। हिंदी में समझाओ, हम थोड़े बिहारी आदमी हैं, हिंदी में समझाओ, अंग्रेजी नहीं पता हमको। तो वो तुमने पढ़ रखा है इसीलिए हम पूछ रहे हैं, ना पढ़ा होता तो हम जानते ही बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बता सकते हो? जल्दी बताओ जल्दी। ले लिया, ठीक है। चार्जेस कितने होते हैं इसमें? आप देखो आने लगा।
हमें पता है ना, रट्टे मारे वाली चीज यही, इसीलिए तो बर्बाद है लोग। नहीं आएगा, हमको पता है। स्कूल में आता तो हम, अगर स्कूल में आता तो तुम हमारे पास क्यों आता। हाँ तो कदो तो क्या मैंने सही लिखा है? आज मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी बनी है ना? है? डिस्टेंस कितनी रहती है? क्या रहती है? 2L 2A कुछ भी रख दे। क्या यही होता है जो मैंने बनाया है? यही पढ़ा था ना तुमने? ऐसे ही कुछ देखा होगा, मास्टर ने पढ़ा दिया होगा। क्या लिखा है बताओ जरा मुझे। अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल, दोनों इक्वल है क्या? एक में माइनस क्यू, एक में प्लस क्यू, एंड अपोजिट चार्ज, दोनों अपोजिट है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2A, दैट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों? यही बात लिखाई थी, यही बात समझ में आती है कि नहीं आती है? भाई समझो ना बात को ध्यान से। अगर तो एक ए है और एक बी पॉइंट पे हमने दो चार्जेस को रख दिया, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, है ना? तो इन्हीं चार्जेस को जो डिस्टेंस हमने दी है और सब दिया है, इसी को बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल का मतलब ही होता है दो पोल। डाई मतलब दो, पोल एक पॉजिटिव एक, जैसे एक हम जब ये बना देते हैं ऐसे, ये भी तो दो पोल होते हैं, समझ रहे हो बात को? उसी तरह भी पोल है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? ठीक। अब बताओ तो अब कैसे लिखोगे बताओ इसको? अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसी में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, है ना? यही भी आता है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या लिखते हो? चार्ज का मल्टीप्लिकेशन इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, यही होता है क्या? पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, इसकी एनर्जी कितनी है, एक तरीके से इंटेंसिटी समझ सकते हो ना? तो चार्ज कितना है और उनके बीच की दूरी कितनी है। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तुमको डेफिनेशन लिखनी हो, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे? बताओ बताओ बताओ। मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, सिंपल। प्रोडक्ट ऑफ कितने चार्ज? हाँ एक ही तो है। मैग्नीट्यूड साफ लिख देता हूँ,
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, या सेपरेशन बिटवीन देम, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, यही तो होता है। तो दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसमें एक पॉइंट लिख लो, चाहे नोट डाल के लिख सकते हो। जो चार्ज का फ्लो होता है वो कैसे होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू, कैसे होता है, होता है कि नहीं होता है, अरे होता है, ठीक, जैसे साउथ टू नॉर्थ होता है कि नहीं होता है। ये क्या चीज़ है पता है ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लिख ही देता हूँ वरना फिर पूछोगे। डायरेक्शन की बात की है मैंने, बात समझे, बोलो समझ में आया, कठिन है क्या कुछ भी। इलेक्ट्रिक डाइपोल अब बता लोगे क्या होता है, क्या बताओगे, अरेंजमेंट, हाँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, फॉर्मूला अगर मैथमेटिक्स पूछ ले तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2 है। डायरेक्शन कैसे बताओगे, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही होगी, बात ठीक है क्या, समझ गए हो, काफ़ी समझदार दिखते हो। ठीक है, बढ़ाएं आगे, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे, तो लिखो अगला डेरिवेशन, पता है क्योंकि कॉन्सेप्ट डेरिवेशन और फिर क्वेश्चन, यही जीवन का आधार है, फिजिक्स इसीलिए तो बीमार है। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल, किसकी, मेरे को भी लिख लेना हो साथ साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल। इसको पता नहीं क्या है तकलीफ हमसे, एक तो मेरे पैरों में वो दर्द हो रहा है कि मुझसे बोला तक नहीं जा रहा है, मगर फिर भी मैं बोलना चाह रहा हूँ। आज उतना मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा फील हो रहा है ना, है ना, वो हो रहा है क्योंकि अब एक तरफ पेन भले यहाँ होता हो, चल तो यहाँ रहता है, चलता तो यहाँ है ना सारी चीज़ें, हाँ तो वही है ना। तो क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल, है ना, डाइपोल की वजह से ऑन द एक्सिस, किस पर, ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे निकालते हैं हम लोग कि नहीं निकालते हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। होता है कि नहीं होता है बताओ। तो क्या लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल इसका सेंसर मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल ऑन द एक्सिस electric field of a dipole on the axis dipole, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ तो एंड ऑन पोजीशन, कैसे,
आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ रखा है तो मुझे बता सकते हो कि क्या होता है, बताओ। पता है ना, तुम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। मेरी शक्ल मत देखा करो तुम लोग यार हर बात पे। अगर हम बता हमारी हमसे उम्मीद हर चीज़ की रखते हो कि ये तो सब बताएंगे, सब कुछ बता डालेंगे, पर तुम लोग से अगर हम एक बार बोल देते कि ये बता दो तो तुम लोग ऐसे शक्ल देखते हो। हमसे क्यों पूछता है ये आदमी? हम बताने के लिए आए हैं या हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर बताने के लिए? हमें बताना हो तो फिर हम यहाँ ना आ जाएं। बताओ, पन्ने पलटने थोड़ी हमने कौन सा पढ़ा दिया ये। हाँ तो बताओ, शायद पढ़ा हो तुमने। अरे स्कूल में तो पढ़ा था। नहीं नहीं, तुम्हारी बात अलग है, तुम एक्सेप्शन केस में आते हो। बताओ भाई बताओ, पढ़ रखा है, टेस्ट दे करके आए हो। ये कुछ नहीं पूछा था, इतना अच्छा टीचर निकल गया। क्या हो गया? टीचर ही को नहीं आता था? तो नहीं आता था ना? पूरा तुमको भरोसा है कि इसको नहीं आता था, ये सिर्फ ऐसा चला आता है बस। जब हमने डाइपोल पढ़ रखा है तो हम डाइपोल ही तो मानेंगे पहले। बोलो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये पॉइंट है ना बीच का। अरे भाई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए और बहुत गंदा हो रहा है मामला। तो ये ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है, ठीक है। क्या समझाना क्या चाह रहे थे, पहले इस बात को समझना हमारी। दो डाइपोल तुमको मैंने दे दिए, पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो डाइपोल की वजह से। किस पे निकालनी है? एक्सिस एंड ऑन पोजीशन। तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट P पर, ठीक है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। क्या लग रही होगी? एक्सियल पर है, एक्सिस पर है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। किसकी वजह से? इन दो चार्जेस की वजह से। अब ज़रा बताना, इसका नाम हम चाहे तो A रख सकते हैं, इसका नाम हम लोग B रख सकते हैं, रखने में कुछ नहीं जाता है। और ये डिस्टेंस हम लोग कितनी ले लें? ये डिस्टेंस कितनी मान लें? ये डिस्टेंस कितनी मान लें? आर मान लें पक्का, कि एक्स मान लें? चलो आर मान लेते हैं। तुमने कहा तो हम आर ही मानेंगे, छोटी ना बड़ी बात, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आप बताओ भाई, फिर अगर इसकी वजह से, अब तुमसे पूछ रहे हैं बताना मेरे को, इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी? इधर या इधर? मतलब पहली बात तो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी या इधर लगेगी? इधर लगेगी। चलो बहुत बढ़िया, यानी ये E प्लस मान लें इसको, तो इसकी वजह से किधर लगेगी? इधर या इधर? प्लस वाले की वजह से इधर, तो माइनस वाले की वजह से पक्का कि इधर, कि इधर? किधर लगनी है? किधर लगनी है? इधर या इधर? इधर लगनी है। अच्छा, इसने तो बंधन में फंसा लिया। ठीक, किधर लगनी है? इधर लगनी है। इसका क्या नाम रख दें? E माइनस, ठीक है। अब हमको पता है कि हमको निकालनी है डिस्टेंस, सेंटर से हर एक की डिस्टेंस मानते हैं, ठीक। तो अगर इसके लिए डिस्टेंस, अगर अब यहाँ से लिखेंगे ना इसकी डिस्टेंस, है ना, तो पहले अगर इसके लिए लिख रहे हैं, मान लो
तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी? एक मिनट, इस पॉइंट पी पे चाहिए। ये डिस्टेंस ए है। हमने यहाँ से क्यों डिस्टेंस मानी है? एक मिनट, बाई मिस्टेक मैंने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस तो सेंटर से मानता, वही तो बोल रहा था, बोला सही था, गलत कर दिया। एक मिनट, बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने। अरे यार, हो जाता है क्योंकि पेन सर पे चढ़ रहा है ना मेरे। हाँ नहीं, वाकई पेन, ऐसा पेन भी हो रहा है पैर में कि वो मेरे माइंड पर असर कर रहा है ना। एक मिनट बच्चा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मानते हैं ना। बोल सही रहे थे, लिख हमने गलत दिया, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। तो ये पॉइंट पी था, तो डिस्टेंस, ये मेन डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी? आर होगी ना भाई, सेंटर से तो ही मानते हैं। तो क्या हो गया? तो जरा समझना, जरा ये डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक, और इसकी वजह से, मतलब ये इसकी वजह से डिस्टेंस कितनी होगी? ए नहीं, एक मिनट, अरे हाँ ए, रुक जाओ, आर माइनस ए लिखो ना। ए माइनस आर, बड़े से छोटा थोड़ी, छोटे से बड़ा थोड़ी माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? ये ए इतना बड़ा है, आर इतना बड़ा है, किससे किसको माइनस करेंगे? भाई दर्द पैरों में, दिमाग इतना चल रहा है मेरा भी, तुम्हारा नहीं चल रहा है ना। ये बोलो, अब तुमने सही अपनाया, तो तुम इसको भी आर प्लस ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाले को तो कैसे भी लिख सकते हो ना। चलो नहीं, बुरा मान जाओगे तुम लोग, ठीक है, आर प्लस ए, ठीक है। अब हम समझ रहे हो, एक एक बहुत तोड़ के तुम लोग को सिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस पर कैसे लिखोगे बताओ? अरे एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं बताओ भाई? ई प्लस पे जो लिखेंगे, प्लस की वजह से क्या लिखेंगे? के क्यू, वेरी गुड, के स्मॉल क्यू, हाँ ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी? प्लस है, किसने बोला? किसकी वजह से लिख रहे हो पहले बताओ जरा? पॉजिटिव किधर है? इधर है कि इधर है? क्या बात कर देते हो यार तुम लोग, ऐसे दिल बैठ जाता है इतना पढ़ाने के बाद, अगर तुम लोग को ना आए। सही लिखा है? पहले देख लेना, सही लिखा है? हाँ, इसको नहीं चमक रहा था, हम समझ गए थे ना, किसको नहीं चमक रहा है। स्क्वायर नहीं लगाया हमने, इसीलिए बोल रहे हैं बहुत धीमे धीमे, इसीलिए बता रहे हैं कि एक ही चीज़ समझ जाओ, बहुत ध्यान से समझ जाओ चीज़ें। समझ में आई बात? अब ई नेट निकालने के लिए क्या करते हो? अरे अगर हमें ई नेट लिखना हो, अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है ना, ई प्लस प्लस ई माइनस, तो अगर हम के क्यू कॉमन ले लें तो बचा क्या? 1/r प्लस वाला, पहले ये यही बचेगा ना, स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है? सही है? चलो भाई बहुत बढ़िया, अगर सही है तो सॉल्व करो फिर। के क्यू, एक स्टेप यहाँ कर लो, बाकी बाद में उधर कर लेंगे। देखो ध्यान से, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है क्या? अरे जब तक हम नहीं सोचेंगे तुम लोग सोच ही नहीं पाओगे, हमको पता है। क्या है ये? हाँ क्या है? तो कैसे लिखोगे इसको? यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, सही है? ठीक, अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सही लिख रहे हैं हम? देख लेना पहले,
सारी ये सही हैं। क्या बचेगा, सॉल्व करो इसको ज़रा बैठ के, बताओ। नमूना थोड़ा सोच लिया करो, देख लिया करो, गलत लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा तो देखा करो। ई प्लस में क्या लगा है, मैंने आर प्लस ही लिखा है। आंखें खोलो, हम इसीलिए गलत लिख देते हैं जानबूझ के। देखो इनके अभी भी नहीं चमक रहा है। हाँ तुमको लगा शायद। अरे ई प्लस लिख रहा हूँ तो आर आर माइनस लिखूँ कि नहीं लिखूंगा? मैं जानबूझ से थोड़ा गलत लिख देता हूँ ताकि तुम लोग, हाँ मतलब हमने लिखा सब सही लिखा होगा। वेरी गुड, सब गलत पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना फिर इस तरह। अरे यार ऐसे निकाल लो यार, आर प्लस देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, 2r मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r, और ये माइनस वाला आर स्क्वायर कट जाएगा तो सीधे सीधे क्या बच जाएगा, 2r क्या बन जाएगा? पक्का 4r। हाँ भाई, अरे यार अभी भी नहीं सॉल्व हो रहा है क्या? सॉल्व करूँ? नींद में आने लगते हैं सब। करूँ करने की जरूरत है मेरे को? लिख लिया? अभी नहीं लिखा? टिप लो तुम लोग, टिप लो, पहले टिप लो। टीप लो, टीपने के लिए तुम लोग गाते हो। टीपो, टीप लिया? बढ़े आगे? हम्म। तुम नहीं बैठे हो, छाप लो, छापने के लिए तुम लोग आते हो। क्या दो रोज आप हमको यही सुनाते हो? इतना सन्नाटा क्यों लग रहा है? हो गया? बढ़े आगे? ठीक, चलो। तो क्या लिखा था हमने? ई नेट, क्या लिख रहे थे ई नेट में? के क्यू इंटू 2RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस, अच्छा, चलो दिमाग चल रहा है। 4RA का स्क्वायर यही है, तो ठीक है फिर। इतनी आसान तरीके से बहुत करा रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं, ऐसा करते हैं, के लिख देते हैं और 2 लिख देते हैं, पहले 2 इधर ले आते हैं, इनटू, ठीक है, या ब्रैकेट भी बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, Q इंटू 2A इंटू R, ठीक है। इंटू इसलिए लेकर आए कि ताकि समझ जाओ तुम लोग। बोलो ये काम जो किया वो समझ में आया? समझ गए? 2 4 को 2 दम तोड़ लिया, एक 2A को हमने उठा करके Q के साथ जोड़ दिया, क्योंकि हमको पता है। अब एक चीज़ सुनो, मान लेते हैं या एज्यूम कर लो, व्हेन जो हमारा P यानी P क्या है, पॉइंट है, इज वेरी वेरी क्या है, फार। एज्यूम कर लो, मान लो, या मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, मान लो लेट एज्यूम, एक ही बात होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारी डिस्टेंस है, यानी कि हमारी डिस्टेंस क्या थी, हमने क्या मानी थी, R, बहुत दूर हो जाएगा।
आर जो है बहुत दूर हो जाएगा, यानी कि जो आर है वो मच 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 ग्रेटर देन ए, यानी कि जो ए है हमारा वो, ये लिखने वाली बात है, लिख सकते हो, ऐसा कोई खास नहीं है। एज्यूम टू बी जीरो, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ना। तो ए को हम लोग क्या मान लेंगे, ज़ीरो मान लेंगे। ये जेड नहीं है, वो थोड़ा सा चलने में ऐसा हो जाता है, बार बार इसको मैं सही करा करता हूँ, ठीक है। ए जीरो हो जाएगा। तो अगर ये हमारा हट गया, मान लो ज़ीरो मान लिया, तो हमारे पास ई नेट क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा ई नेट, 2k p, वेक्टर डाल सकता हूँ मैं इस पर, जानता हूँ। आर देखो ध्यान से ज़रा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट चलो, आर स्क्वायर 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 कितना हो गया, आर की पावर, कट कैसे जाएगा भाई, हाँ, तो ये आर की पावर क्या बन जाएगा 4, और 1/r वहाँ है तो कट जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। दैट इज योर क्या हो गया फार्मूला। यही तो चाहिए होता था। बोलो आसान भाषा में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तो तुम लोग खुद ही बना सकते हो, नए इन्वेंट कर दो अपनी तरफ से। क्या था, डाइपोल था, हमने एक एक्सिस बना लिया, एक दो डाइपोल एक रख दिया, एक पॉइंट P ले लिया, डिस्टेंस मेज़र कर लिया, एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर लग रही है एक उधर लग रही है, डिस्टेंस मेज़र कर ली, एक ई प्लस के लिए निकाला, ई प्लस के लिए ई नेट क्या करते हो, ऐड करते हैं, सारी बात है, इलेक्ट्रिक सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, बस वही तो काम किया। इसके बाद तो सीधे मैथमेटिक्स वाला काम था, मान लिया कि बहुत दूर है तो फॉर्मूला इसमें आ गया। बहुत बढ़िया यार, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अगर तुम लोग को आ जाए। ठीक, क्लियर है बात। अच्छा भाई, अब एक कोई नहीं, हो जाएगा, इतने में तो बहुत टाइम है अपने पास। हमें नहीं लगता कि नहीं, अगली क्लास में हो जाएगी आराम से। अगली क्लास में हम लोग ख़त्म कर देंगे बहुत प्यार से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल लिख लिया, ये खत्म हो गया, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कलर चेंज कर देना, हाँ वही नहीं, वाइट ही रखेंगे, डोंट वरी, ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, किसकी वजह से, कोई बात नहीं, ऑन ये पढ़ा है ना, पढ़ा है तो याद नहीं, पूछना नहीं बस, हमसे पूछो मत, बाकी सब ठीक है ना, ठीक भाई। वही सारा खेल है कि एक मान लेते हैं, इधर थोड़ा नीचे लेंगे ताकि समझ आ पाए, पॉइंट P है, एक हमारा निगेटिव Q है, एक हमारा पॉजिटिव Q है, यानी डाइपोल है, डिस्टेंस उसकी कितनी है 2a है, डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, कुछ ना मानो सब मानो, ठीक है। ये डिस्टेंस r मान लें, ठीक है, r l कुछ भी h x, जल्दी खेलो फटाफट, फिर टाइम नहीं लगना चाहिए। बताओ, कलरफुल बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बट कोई बात नहीं, रंग बिरंगा खेलते रहेंगे हमेशा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, सिंपल बताओ क्या करेंगे, बताओ। पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड नापेंगे, बिल्कुल जानते हो, अब बता दो जरा। अच्छा, ये डिस्टेंस पता है ना, a है, और ये भी क्या हो गई, a हो गई, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है, यानी ये भी डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है, सारी बातें समझ रहे हो। अब इसकी वजह से, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, तो वेरी गुड, मतलब इधर लगेगी,
कलर अब चेंज करने वाला है, पीला इधर लगेगी, यानी ये कौन सी लगेगी, ई प्लस वाली, ठीक है। और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। इसके इधर किधर लगेगी, इसकी वाली इधर, उधर, इधर, वेरी गुड, ई माइनस। तुम्हें पता है कि ये थीटा तो ये भी थीटा, तो फिर जरा तो अब समझो जरा, एक इधर एक इधर, तो नेट किधर, इधर। हाँ तो तोड़ लेते हैं जरा, देखो ये भी क्या होगा, थीटा। अगर ये थीटा तो ये वाला फिर क्या बन जाएगा, ई प्लस, थीटा इधर है तो साइन, और इधर क्या बन जाएगा ये वाला, ई प्लस कॉस थीटा। इसके लिए देखो, अगर इसको तोड़ो, इसको तो तोड़ दिया हमने, अब इसको तोड़ो तो इसके लिए भी क्या बन जाएगा, ई माइनस साइन थीटा। क्या बना, तो सारा टोटल नेट किधर जाएगा, हाँ हाँ हाँ, देखा तुम लोग बड़े समझदार हो गए, अब तो ध्यान दे रहे हो मास्टर की बात पे, ऐसे करोगे हमारे साथ। तो ई माइनस कॉस थीटा, साफ साफ बना ना पेपर में, बढ़िया बढ़िया है ना, इसे हम तो सिखा देते हैं कैसे भी करके, बना लिया, ठीक। अब पता है क्या करोगे, अभी भी हमको बताना पड़ेगा, बनाओ बनाओ बनाओ, बताते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो ये साइन थीटा, अगर इसकी बात करें, ये थीटा और ये थीटा क्या हो गया, तो टोटल नेट इधर ही लगेगा, तो भैया ई नेट क्या होगा तुम्हारा, अरे पहले ई निकाल लो यार, क्योंकि ई प्लस जो है वही ई माइनस होगा, बराबर ही होता है। नहीं वाइट से लिखे ना, हाँ रुको रुको रुको, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वाइट से लिखते हैं यार, परेशान नहीं होने का बच्चा। ई प्लस ई माइनस के बराबर ही होता है ना, तो या ई मैंने नेट ना लिखो भी, तो ई प्लस ई माइनस क्या हो गया बताओ, क्या लिखते हो, के क्यू अंडर रूट, अरे यही तो होगा, होगा क्या, होगा। अब देखो अगर ई नेट की बात करें तो क्या होगा, ई प्लस कॉस थीटा, अरे बात तो एक ही, क्योंकि प्लस माइनस तो बात ही एक ही बात है ना। अब ध्यान से अगर समझो, कॉस थीटा कैसे निकालोगे, कॉस थीटा कैसे निकालोगे भाई साहब, कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वेरी गुड। बेस क्या है, देखो पता ही नहीं इनको बेस क्या है, थीटा कहाँ पर है, इधर है ना, तो अब बेस क्या होगा, अरे बेस ये ए, अरे बेस यही तो, अरे थीटा वो है या ये तो है, ए एच क्या है इसमें, आर तो नहीं होगा पक्का, पक्का ना, सोच लेना, मुझे पता नहीं है, ठीक है तुमने मान लिया। पहले थीटा समझो, थीटा कहाँ से ले रहे हो, हम नहीं जानते, नहीं हमें पता ही नहीं है, सोच लेना, ठीक है भाई, अगर सही है तो चलो बेटा, यही इसीलिए सिखा रहे सको कि चीज़ें समझना सीखो। मान लो हम ऐसे मान लें तो आर तो इसको भी तो ले सकते थे, बेस तो ये बन जाता ना तब के लिए, हमेशा उसके नीचे वाला ही होता है थीटा के, ठीक है। अरे डरा रहे यार, जैसे हमारा मास्टर हमको डराता रहता था, टेंशन देता रहता था यार, ये फिर पहले सही बोलता है फिर गलत बोल देता है, ये आदमी बड़ा खराब है। तो कॉस थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो उसको क्या लिखेंगे, के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, ए अपॉन, हाँ अरे ओए ओए ओए, ये 2e लिखो ना, दो इधर ही जा रही थी ना, दोनों लिखोगे ना, दोनों मतलब, अरे e प्लस ई, तो यहाँ 2 लिखा नहीं मैंने, ये नहीं, ये मुझे नहीं पता था, मतलब मैंने लिखा गलत है ना, हाँ तो ये तुम्हारा 2 हो जाना चाहिए ना, मल्टीप्लाई रहना चाहिए ना।
और ये क्या हो गया तुम्हारा रूट में ना, पक्का रूट में लिखेंगे, सही हो, सही हो, चलो भाई लिख रहे फिर। हमेशा पन्ने सोचने लगते हैं दोनों तो सबके सब, क्या लिखना चाह रहा है मास्टर ये, आखिर बताना क्या चाहता है मुझे ये। अब आगे हम करें या तुम करोगे, जल्दी बताओ, जल्दी से ख़त्म करो यहाँ पे, बस लास्ट है, जल्दी ख़त्म करो। ई नेट क्या लिखोगे बताओ। सही बताएं, कभी कभी इतना मारने का मेरा दिल करता है तो मारे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फिर गलत लिखी, फिर तुम लोगों ने नहीं देखा, मैं बार बार इसीलिए फॉर्मूले गलत लिख रहा हूँ। और स्क्वायर लगाओगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, मैं जब इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ ना। पोटेंशियल में यार होता नहीं, स्क्वायर होता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यार स्क्वायर होता है, एग्जाम में यही गलती होती है। अगर इसको दोबारा लिखोगे तो के क्यू बाई क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिर्फ यही रहेगा, समझ गए, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, रूट होगा क्या, नहीं होगा भाई। तो 2KQ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, के ऐसे ही रहेगा, Q इंटू 2A हो जाएगा अपॉन, और ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगा, 3/2। क्यों, क्योंकि एक 1 है और एक 1/2 है, तो कितना हो गया, 1 और आधा 1.5, आधा और 1.5, तो ई नेट क्या आ जाएगा जल्दी बताओ। तुम लोग छापने पे इतना व्यस्त हो, के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब बताओ कैसे आया आर क्यूब, क्योंकि तुम्हें पता है कि आर लेस देन ए ग्रेटर देन, ठीक है, तो 0 और स्क्वायर से 2 कटा तो पावर कितनी आ गई, समझ गए। तो एक क्वेश्चन इसी खुशी में लिखते जाओ, घर लेते जाओ, एक क्वेश्चन तो लेते जाओ घर तुम अपने। हाफ एन आवर प्लस होता तो आज की यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्लाम खत्म हो गया होता। बोला था डाइपोल पढ़ाएंगे, हमारे स्कूल में पढ़ाया गया था ना, पहले ही पढ़ा दिया गया था, सारा पढ़ा दिया है, इससे बाहर का कहीं कुछ नहीं आना है, यही लास्ट टॉपिक है। नहीं लास्ट अभी नहीं, अभी इसके बाद भी, हाँ वो अलग से चैप्टर पे है ना। अब आ जाएगा गॉस लॉ, देन कैपेसिटर्स, और फिर हम लोग आ जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, फिर मैग्नेटिज्म, ठीक है। पूरा जोन छुआरी टाइम पे बोला है, टाइम पे होगा सब सारा काम। छाप लो तो बताओ आगे फिर, बढ़ाएं कुछ, 1 मिनट। क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे लिख के लाते तुम लोग के लिए। बड़े तो लिखो, क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्वेश्चन है भाई, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर जा रहा है तो एट
इक्वल डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वल डिस्टेंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल due to an electric dipole on its axis ठीक है, on its axis and on the perpendicular bisector। किस पर? एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ द डाइपोल इज, ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन ए 1:2, बी 2:1, सी एंड डी जो है 1:4 है और 4:1 है। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ अनुराग पाल।